तो आज इन्हीं पराठों में से पिक किया है एक फूल गोभी का पराठा। बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे, तो शुरू करें। गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम फिलिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और साथ ही में हम थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ नमक डाल रही हूँ। और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी मिला लेंगे एक बार और इसका एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए आटा तो गूंथ लिया है मैं ये डो को एक बार रेस्ट के लिए रख देती हूँ। बट आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर कोई ऑयलिंग या घी ऐसा कुछ नहीं किया है और इसे ऐसे ही डायरेक्ट मैं छोड़ रही हूँ। बस इसे ढक दीजिए, तो उस वजह से इसके ऊपर कोई पपड़ी नहीं जमेगी। हमें इस डो के ऊपर कोई पपड़ी नहीं जमने देनी, इस वजह से इसको ढक के रखना है। तो आइए अब तैयार करते हैं पराठे की फिलिंग। डो तो हमारा तैयार हो गया है, तो साथ ही में हम गोभी के पराठों के लिए गोभी की फिलिंग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोभी के ये जो फूल होते हैं उन्हें इस तरह से कुछ अलग कर लिया है काट के। ये करने का रीजन बस एक होता है कि गोभी फ्रेश तो होती ही है, तो उसमें कीड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं कोई स्कोप ना रह जाए, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि हमेशा गोभी के इस तरह से फूल कट कर लेती हूँ और उसको बीच में से इस तरह से करके एक बार चेक जरूर कर लेती हूँ। तो आप भी ध्यान रखिए, जब भी फूल गोभी को आप यूज करते हैं ना, एक बार इस तरह से उसको देख लीजिए, चेक जरूर कर लीजिए। आप गोभी के पराठे बनाने के लिए या तो ये ग्रेटर यूज कर सकते हैं जिससे आप ग्रेट कर लेंगे, या फिर एक वो चॉपर भी आता है, आजकल बहुत कॉमन सा हो गया है, बड़ी इजीली अवेलेबल होता है, लगभग हर शॉप पे मिल जाता है, जिसे हल्का सा प्रेस करने पर अंदर सारी चीजें चॉप हो जाती है। तो उस चॉपर में आप करेंगे तो उसमें भी लगभग ग्रेट किया हुआ जैसा ही हो जाता है, बिल्कुल ही बारीक हो जाती है फूल गोभी। तो मैं इसे एक बार ग्रेट कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से हमें ग्रेट कर लेना है। ध्यान रखिए यहाँ पर कुछ भी बड़े पीसेस ना रह जाए, तो आपको इस तरह से इसको ग्रेट कर लेना है। एक बार मैं पहले सारी फूल गोभी को एक बार ग्रेट कर लेती हूँ। गोभी को ग्रेट तो कर लिया है मैंने। तो ये पराठे बनाने के लिए मैं गोभी को बिल्कुल भी कुक नहीं कर रही हूँ। तो आइए एक बार इसका मसाला जो फिलिंग बोलते हैं पराठों की, वो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बाउल ले लेती हूँ बड़े वाला, और उसके ऊपर सबसे पतला वाला जो कपड़ा आता है, जो कुछ इस तरह से है मेरे पास। अगर आपके पास कोई हैंकी हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वो ले रही हूँ। और ये कपड़े को मैंने इस तरह से बाउल में बिछा लिया है और कुछ इस तरह से रख लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमने गोभी ग्रेट की थी ना, तो मैं एक बार इसे डाल लेती हूँ इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कोई नमक मसाला कुछ भी अभी ऐड नहीं करना है, और इसे कुछ इस तरह से मैं एक बार बांध लेती हूँ। इस तरह से करने पर गोभी का जो भी एक्सेस वाटर होगा ना, वो बहुत जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ी देर गोभी को इस तरह से छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं अभी से ही इस तरह से इसमें पानी निकलने लगा है। तो मैं अभी इसको एक बार इस तरह से निचोड़ तो लेती ही हूँ, पर साथ में इसको अराउंड 15 to 20 मिनट्स के लिए एक बार और छोड़ देंगे हम। तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो गोभी के पराठे बिल्कुल ही आसानी से बन जाएंगे, आपको बिल्कुल हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटेड फूल गोभी को रखे हुए अराउंड हाफ एन आवर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसे एक बार अपने बाउल में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो गई है और आप देख सकते हैं ये जो क्लॉथ में, जिस कपड़े में मैंने इसे बांधा हुआ था, वो पूरा कपड़ा गीला हो गया है। मतलब कि इसके अंदर जो भी पानी था, जो वाटर कंटेंट था, वो सारा इस कपड़े ने सोख लिया है। मतलब कि यहाँ पर हमारा ये जो फूल गोभी है बिल्कुल ड्राई हो गई है, आप देख सकते हैं ये। तो हमें बिल्कुल ऐसी ही फूल गोभी कर लेनी है जब हम अगर पराठे बनाते हैं।
अगर इस तरह से फूल गोभी ड्राई हो जाती है ना तो पराठा हमेशा करारा सा बनता है। तो आइए अब फिलिंग तैयार करने के लिए इसमें मसाले और ऐड कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो हरी मिर्ची ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बारीक है ये। आप जब भी ये पराठे बनाते हैं तो इसके लिए ये अगर हरी मिर्ची डालनी है तो आप बिल्कुल बारीक कट करिएगा। मैंने एक हरी मिर्ची ली है इसके अंदर, और इसी में 1 इंच अदरक का ये टुकड़ा था जिसको बिल्कुल बारीक पीसेस में कट कर लिया है, तो मैं वो भी डाल देती हूँ। हाफ टीस्पून जितना ये रोस्टेड क्यूमिन सीड्स का पाउडर है, जो सिका हुआ जीरा होता है उसका पाउडर है, मैं वो डाल देती हूँ एक बार। और यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया है जो अराउंड हाफ कप जितना है, तो मैं एक बार वो भी डाल लेती हूँ। इसे एक बार रफली मिक्स कर लेते हैं। और अब इस मिक्सचर के अंदर मैं ये कढ़ाई मसाला मेरे पास है जो मैंने अर्बन फिश किचन में ही तैयार किया हुआ था। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दी हुई है, तो मैं ये डाल देती हूँ। मैंने भी इस मसाले को अराउंड 1 स्पून जितना डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। मैंने ये मिक्सचर तो तैयार कर लिया है, पर इसके अंदर अभी मैंने नमक नहीं डाला है, तो नमक हम तब डालेंगे जब हम इसके पराठे तैयार करेंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा मसाला यहाँ पर अलग से निकाल लेती हूँ, और अब हम इस मसाले के पराठे तैयार करेंगे तो मैं इतने मसाले के अंदर ही मैं नमक ऐड करूँगी। हम सारे मसाले में नमक ऐड नहीं करेंगे। अगर हम नमक मिक्स कर देंगे पूरे के पूरे मसाले में तो फूल गोभी जो है वो पानी रिलीज करना शुरू कर देगी, और अल्टीमेटली हमारे पराठे ना करारे होंगे और ना आप पराठे बेल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे पराठे बनाते जाएंगे वैसे वैसे हल्का हल्का सा उस मिक्सचर के अंदर हम नमक ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू कर देते हैं पराठे बनाना। तो सबसे पहले मैं इस मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम। और आइए बना लेते हैं पराठे। डो हमने पहले ही तैयार कर लिया था, तो उसका एक हम बॉल तैयार कर लेंगे सबसे पहले इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने कोई ज़्यादा बड़ी साइज़ का बॉल नहीं बनाया है, इसी साइज़ के नॉर्मल सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। इसे एक बार मैं आटे में इस तरह से रोल कर लेती हूँ और इसे हम एक बार बेल लेंगे। तो मैंने ये रोटी की तरह इसको बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितना पतला रखा है, मैंने कोई ज़्यादा मोटा नहीं बेला है इसको, और काफ़ी बड़ा बेला है मैंने इसको। अराउंड रोटी से थोड़ा सा छोटा ही बेला है। हम थोड़ा बड़ी साइज में इसको बेलेंगे। उसका रीज़न है कि हमने जो मसाला तैयार किया है वो बिल्कुल ही खुला खुला सा है, वो कोई बंधा हुआ मसाला नहीं है कि जैसे आलू का मसाला होता है उसे सेंटर में एक बार रख दिया तो फिर वो स्प्रेड नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, रोटी थोड़ी सी बड़ी बेलेंगे एक बार, और उसके बाद अभी ये फिलिंग हम सेंटर में ऐसे रख लेंगे। तो मसाला मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रख दिया है। इसे हल्का सा हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि वो एक बार बैठ जाए और बार बार खुल के इधर उधर ना हो जाए, वरना होगा क्या कि मसाला बाहर गिरता रहेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल खुला खुला सा मसाला है हमारा यहाँ पर। तो इसे बस इस तरह से हम ये यहाँ से ना ऐसे पकड़ के इस तरह से इसको ऐसे लॉक करते जाएंगे। ये तो पूरा हम पोर्शन ऐसे पकड़ के रखेंगे, इस हाथ से हम छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ से इस तरह से हम ये ऐसे करते रहेंगे और हल्का सा ये जो होता है उसे निकाल लेंगे, वरना होगा क्या कि यहाँ पर बिल्कुल आटा आटा सा लगेगा हमें। अब जब हम ये पराठा बना रहे होते हैं ना, तो ये तैयार करने के बाद हल्की हल्की सी अंदर एयर रह जाती है, और जब वो एयर रहने के बाद हम बेलते हैं ना तो होता क्या है कि एकदम से पराठा फटता है और वहां से मसाला निकलना शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा अच्छे से बैठ जाएगा। और इसे एक बार मैं ये आटे के अंदर और रोल कर लेती हूँ। ये देखिए आप, थोड़ी थोड़ी सी एयर कहीं और भी है, तो हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे।
जब आप पराठा बेलेंगे तो ध्यान रखना है, आपने जहां से लॉक लगाया ना वहां से नहीं शुरू करना है, हमें शुरू यहां से करना है। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आपको रोल करना है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये एकदम से प्रेशर की वजह से फटकर ऊपर आना शुरू हो जाएगा, फिर आपके बेलन पे चिपकेगा और उसके बाद वो जो चिपका हुआ होगा बेलन के ऊपर वो आपके दूसरे पोर्शन पे चिपकेगा, वहां से भी आटा निकलना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली पूरा पराठा कहीं ना कहीं से फटता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत लाइट प्रेशर के साथ इसको प्रेस करते जाएंगे, रोल करते जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा पराठा बिल गया है मेरा और पीछे से भी नहीं फटा है, आगे से भी कहीं से भी नहीं फटा है। तो पराठा मैंने यहाँ पर बेल लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने एक ही बार इसको आटे में रोल किया था और आप देख सकते हैं उसकी थिकनेस भी, ये कोई ज़्यादा मोटा नहीं है। जिस तरह से उसके अंदर फिलिंग्स हमने भरी थी, ये बिल्कुल पतला सा पराठा मैंने बेला है, साथ में राउंड भी हुआ है, कहीं से फट के फिलिंग बाहर नहीं आई। ये होने का रीज़न एक है, इस तरह से अगर आपको पराठा बनाना है तो आप आटा है ज़्यादा टाइट मत लगाइए। अगर आटा टाइट होगा तो होता क्या है कि बेलते टाइम आप प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं और जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा अल्टीमेटली पराठा फटेगा और फिलिंग्स के साथ साथ आपका पूरा पराठा खराब हो जाएगा। तो आइए अब इसको एक बार सेक भी लेते हैं हम। तवा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है तो इस टाइप पर मैं ये जो पराठा है वो डाल देती हूँ। तो हम ये वाला पोर्शन है वहां से डालेंगे, यहाँ की तरफ से नहीं सेकेंगे इसको, पहले हम यहाँ से सेक लेते हैं एक बारी। पराठा एक तरफ से सिक गया है तो उसे एक बार टर्न कर लेते हैं। पराठा दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक गया है तो हम एक बार इसके ऊपर क्या करेंगे, हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे यहाँ पर और इसे एक बार टर्न कर लेते हैं। और इस तरफ भी थोड़ा सा घी लगा देती हूँ मैं, हार्डली मैंने ½ टीस्पून जितना ही घी यूज़ किया है। ये ब्रश है तो उसकी वजह से बहुत ही कम घी लगता है यहाँ पर। ये देखिए पराठा कहीं से भी नहीं फटा है, बिल्कुल अच्छे से हो गया है कुक और एकदम करारा सा लग रहा है। पराठा अच्छे से सिक गया है तो अब इसे उतार लेते हैं तवे से और सर्व कर लेते हैं। पराठे तो कुक कर लिए हैं मैंने, तो सर्व कर लेते हैं इसे। और यहाँ पर पराठे मैंने दही के साथ सर्व किए हैं। गरम गरम पराठों के साथ बटर मिल जाए तो फिर उसका मज़ा और भी बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, बटर के साथ इन पराठों को सर्व करेंगे। ये अब पराठे बन गए हैं, एंजॉय करते हैं इसे।